Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel Study with Sudhir. Today we discuss करंट अफेयर। आज जो करंट अफेयर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। और जैसे आज आपको पता है कि आज कितनी है, 23 मई 2020 है। और इसके जो इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और केवल 10 क्वेश्चनों के बारे में ही डिस्कस करेंगे और साथ में उनका जो आंसर है वो भी हम आपको देंगे। और फिर भी किसी को डाउट लगती है इन क्वेश्चनों के अंदर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पे तो आप चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से जो डेली जो करंट अफेयर की जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। आपको डेली करंट अफेयर की जो क्लास है वो ज़रूर देखने को मिलेगी हमारे इसी चैनल पे, क्योंकि हमने साथ के साथ क्या है कि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ये काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो कराते हैं। क्लास 12th के लिए भी, 10th के लिए भी, NTSC इनकी भी जो एग्ज़ाम है वो इनकी भी एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो हमारे इसी चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे उन चीज़ों के। देखिए आज है 23 मई। 23 मई के जो इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन है, नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए का फंड जारी किया। उसमें क्या है कि आपसे पूछ सकता है कि जो नाबार्ड है, नाबार्ड ने कितने रुपए का जो फंड है वो जारी किया है। जो खरीफ आपको पता है कि जो गर्मियों में जो फसलें उगाई जाती हैं उनको खरीफ बोलते हैं। और प्री मानसून का मतलब है कि जो मानसून के टाइम पे जो उगाई जाएंगे उनके लिए कितने करोड़ का जो फंड है वो जारी किया है। तो वो सरकार ने कितने करोड़ का किया है, 20,500 करोड़ का, 20,500 करोड़ रुपए का जो फंड है वो जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मानव संसाधन मंत्री ने इग्नू के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत की है। हाल ही में किस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो की है, ये आपसे पूछ सकता है। जो मानव संसाधन जो मंत्री है उसने किस चीज़ की जो शुरुआत है वो की है इग्नू में, तो वो की है हिंदी की, MA हिंदी, क्योंकि इससे पहले MA हिंदी होती नहीं थी और ये अभी हाल ही में शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि जो भारतीय जो वायुसेना है उसने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय है वो लिया है। तो वो बता सकते हैं आप, ये है 8,000 करोड़ रुपए। कितना, 8,000 रुपये करोड़ है इसका आंसर, क्योंकि साथ के साथ मैं आपको आंसर है वो भी दिखा रहा हूँ। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है विश्व बैंक आपको पता है, ये आपका होमवर्क है कि जो विश्व बैंक है उसकी स्थापना कब हुई। और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, कि भारत ने कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर जो हस्ताक्षर हैं वो किए हैं। तो वो किए हैं 750 मिलियन डॉलर। 750 मिलियन डॉलर हैं वो भारतीय जो सरकार है उसने कहाँ से लिए हैं, विश्व बैंक से लिए हैं। ये बात आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5th जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए गृह मंत्री ने किस देश की कंपनी को स्वीकृति दी है। तो हाल ही में क्या है, उत्तर प्रदेश ने जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने की जो कार्यक्रम है या फिर जो बनने की जो अनुमति है वो किस देश की कंपनी को दी है। तो उसके लिए आप याद रख सकते हैं वो दी है स्विट्ज़रलैंड को। ये यूरोप की एक देश है स्विट्ज़रलैंड, वहाँ उसको दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा उसको डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब बनाया गया। तो ये बनाया गया कब, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो मनाया गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा, हाल ही में
हाल ही में किस देश ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता दी है? किस देश ने, जो शरणार्थी होते हैं, फलस्तीनी जो शरणार्थी हैं, मतलब लो कैटेगरी के जो शरणार्थी हैं, एक टाइप से जो दूसरे देशों से आए हैं, बिल्कुल जो मैं कहूँ कि बिल्कुल गरीब हैं, उनको किस देश ने आर्थिक सहायता है वो प्रदान की है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि भारत ने, किसने दी है? भारत ने। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपस्टार्ट अप फंड की स्थापना की? अपस्टार्ट और अप फंड की स्थापना किस राज्य ने की? वो की है उत्तर प्रदेश ने। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में तूफान में हुई तबाही के लिए कितनी राशि की मदद की घोषणा की है? तो वो की है 1000 करोड़ की जो स्थापना, जो मदद है वो की है 1000 करोड़ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? जो फ्लिपकार्ट है वो अब क्या करेगी, अब इंश्योरेंस, जो डिजिटल मोटर बीमा जो पॉलिसी है वो भी अब फ्लिपकार्ट पे होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो उसने किस कंपनी के साथ टाई अप किया है, किस कंपनी के साथ समझौता किया है? वो क्या, बजाज के साथ। कौन सी कंपनी के साथ? बजाज के साथ। बस आज के लिए इतना ही था। अब कल मिलेंगे हम नई करंट अफेयर के साथ, और कल के जो करंट अफेयर हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब आपको डेली जो करंट अफेयर हैं वो देखने को मिलेंगे हमारे इसी चैनल पे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।